जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। कल गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा का हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, सत्संग को इग्नोर ना करना। एक संगत जी का सत्संग आया है, उसे आप ज़रूर सुने। संगत जी, उन सत्संग जो आया है उसे मैंने सुना, जो अपने बेटी के बारे में बोली हैं। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। और एक सत्संग आया है जिनके अंकल जी इस दुनिया में नहीं हैं, जो आंसुओं को बहाकर गुरु जी का शुक्राना किए हैं। गुरु, कल पूर्णिमा है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुपा, हे परमपिता परमेश्वर, ऐसे लोगों को, ऐसे सत्संग में जो हैं, जो नहीं हैं, उन सभी बहनों संगतों का कल्याण करें, उनकी रक्षा करें, उनका उद्धार करें। और संगत जी, हम यही कहना चाहेंगे कि आपको मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि आपके साथ आपके गुरु पिता मिले हैं, जिनके बिना जीवन अधूरा होता है। वो मिल गए हैं, फिर किस बात का चिंता। आप अपने बेटी को लेकर या किसी बात को लेकर चिंता ना करें। संगत जी, अगर आपको पढ़ने आता है तो आप शिव महापुराण का किताब लेकर आइए। नित्य जो हो सके, जितना हो सके, सुबह या शाम या दोपहर, जब आपको टाइम मिले उसे पाठ कर लिया करें। श्रद्धा से, भाव से, दिल से गुरु जी पर समर्पण करके। गुरु जी सबकी सुनते हैं, सबके साथ रहते हैं, बस उतनी ताकत नहीं जो हम उनके देख पाएँ। वो तो हमारे पिता हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं और वो अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी, आप सभी जानती हैं कि कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी मोर के रूप में, कभी कबूतर रूप में, कभी बंदर रूप में, कभी इंसानों के रूप में, कभी पेड़ और पौधे और फूल के रूप में, हर रूप में मेरे गुरु पिता हम सब संगत के साथ रहते हैं। कभी आंसू ना गिराएं, और आंसू भी एक दिन अमृत बन जाएगा। संगत जी, आप सच हैं, आपके आंसू गिरना ज़रूरी है। जानती हैं, जन्मों जन्मतार का जो मैल होता है वो गुरु जी के चरणों में बह जाता है, और गुरु जी अपने बच्चों को कमल की तरह फूल के खिला के ऊपर उठा देते हैं कीचड़ से। हमारे बहुत ऐसे जन्म होते हैं जो गुरु जी के बिना हम बुरे कार्य कर बैठते हैं, हमें पता नहीं होता। और जब हम गुरु जी के शरण में आते हैं तो साफ होने लगते हैं, तो हमें बहुत सारा जल्दी जल्दी दुख मिलने लगते हैं। अगर आपके बच्चे रास्ते पर नहीं हैं तो हरदम मंत्र जाप करते रहिए। मंत्र जाप करके उन्हें टीका लगाइए, जल प्रसाद पिलाइए। अगर नहीं पीते हैं तो कोई बात नहीं, घर में छिड़किए, अपने मस्तक पर लगाइए और घर में स्वास्तिक बनाइए और गुरु पिता पर सौंप दीजिए कि हे पिताजी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है और वैसे भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी दिया हुआ है तो उन्हीं का दिया हुआ है। हे गुरु पिता, आपके चरणों में समर्पण है, समर्पण है, समर्पण है। हे संगत जी, ज़्यादा लंबा हो जा रहा है,
जो इन बहन का सत्संग है आप ज़रूर सुनिए। जो पीड़ा भरी सत्संग बोली हैं उनका गुरु पिता कल्याण जरूर करेंगे। देर है पर अंधेर नहीं। मैं अपने गुरु जी के पवित्र मंत्रों से सत्संग को, उनके सत्संग को जारी रखने का अपने गुरु पिता से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी उनका सत्संग जरूर सुने। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, सदा सहाय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे बार बार मैसेज आते हैं शुक्राना करते जा, शुक्राना करते जा, लेकिन गुरुजी मेरी ज़िंदगी तो देखो क्या है। गुरुजी मैंने सब कुछ आपके चरणों में डाल दिया, आपके हवाले कर दिया, लेकिन मेरी मुसीबतों जैसे कम ही नहीं हो रही। गुरुजी एक मन में विश्वास है कि गुरुजी के सब ठीक कर देंगे, लेकिन फिर गुरुजी ऐसा हो जाता है, घर में इतना क्लेश हो जाता है कि मैं बहुत अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग हो जाती हूँ। गुरुजी मैं परसों 7 तारीख को आपका बर्थडे जन्मदिन था, उस दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उस दिन सुबह में जब ऊपर उठी मैं बहुत खुश थी कि आज गुरुजी का बर्थडे है। मैंने धूप शूप जलाया, जोत जलाई, मैंने पूजा वूजा की, अपने गुरुजी के भजन गाए, और उसके बाद मैं थोड़ा बाहर गई। गुरुजी के स्वरूप के ऊपर मैंने बोला एक फूलों की माला ला के डालूँगी। नए फूलों की मैं वो लाने के लिए जब बाहर गई, गुरुजी मुझे बाहर एक लड़की मिली और उसने बोला कि आज हमारे साथ में इधर इमिटेशन हॉल है और उसमें सत्संग हो रहा है शाम को 4 बजे। गुरुजी मैं बहुत खुश हुई। मैंने बोला मैं दूर तो कहीं, मुझे पता नहीं है कहाँ पे सत्संग लगते हैं, लेकिन ये तो पास में ही है, तो चलो मुझे आज गुरुजी के बर्थडे के दिन उनका सत्संग सुनने का मौका मिल जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं घर आई और इतना खुश, मुझे इतनी बटरफ्लाई दिख रही थी पूरे दिन भर, बहुत बटरफ्लाई दिख रही थी गुरुजी, इतनी बटरफ्लाई। मैंने जैसे लग रहा था पूरा झुंड मंडरा रहा था इधर से, मेरे घर के आगे से, जहाँ मैं रेंट पे रहती हूँ। गुरुजी इतनी बटरफ्लाई दिख रही थी, कोई कहने की बात नहीं। मैं बहुत खुश रही। दिन मेरा वो दिन इतना खुशी मैं दिन भर काम किया, नहा धो के शाम को मैं 4 बजे उधर चली गई जहाँ पे सत्संग था गुरुजी। उधर मैंने एक औरत को पूछा सत्संग, वो तो बोलने लगी सत्संग ख़त्म हो गया, ये तो 2 बजे शुरू हुआ था। गुरुजी मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन मेरे गुरु ने तो मेरे लिए जैसे रोक के रखा था सारा कुछ। गुरुजी इतनी मेहर। देखो मैं अंदर गई तो अभी सत्संग बोलने लगी, जाओ आपको बहुत अच्छे मौके पे आए हो, आरती हो रही, आरती आप ले सकते हो। मैंने बोला सबसे बड़ी बात है गुरुजी की आरती हो रही, मैं वही ले लूँ बस। मैं अंदर गई, गुरुजी आरती चल रही थी। मेरे गुरुजी की महिमा तो चारों साइडों से दिख रही थी। मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे गुरुजी, क्योंकि जो आपकी बेटियां अपनी ज़िंदगी से ही हार मान के बैठ गई हैं गुरुजी, उनकी आंखों में आंसू ही रहते हैं गुरुजी। मुझे उधर जाके बहुत बार रोना आ रहा था। आरती ख़त्म हुई, गुरुजी ने जैसे मेरे लिए दोबारा से सत्संग करवाए। 2-3 आंटियों ने सत्संग किए माइक में, मैंने वो भी सुने। एक आंटी आई, बोलने लगी लंगर सेवा करोगे कोई, इधर से तो करो। भगवान गुरुजी मैं क्या बोलूँ आपको, मैं बहुत खुश हुई। मैंने बोला मैं ज़िंदगी में पहली बार अपने गुरुजी के सत्संग में आई और मुझे पहली बार मौका
मिला सेवा करने का। मैं ऊपर उठी और लंगर प्रसाद हम संगत को देते गए। गुरुजी बहुत खुश हुई मैं, बहुत खुश हुई मैं। उसके बाद मैं आगे गुरुजी के भवन पे गई, मैंने उधर मत्था टेका, उधर से जल प्रसाद लिया। मेरा मन तो बहुत था कि मैं माइक में अपना सत्संग शेयर करूं। गुरुजी बहुत दुखी हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से, बहुत दुखी हूँ। संगत को बोलना चाहती थी कि गुरुजी जब से मेरी ज़िंदगी में आए इन्होंने मुझे कैसे पकड़ के खड़े खड़े रखा है, कैसे खड़े रखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं यानी कि सत्संग शेयर करना चाहती थी, लेकिन ऐन मौके पे लाइट भी थोड़ी सी चली गई और टाइम हो गया था। फिर गुरुजी उसके बाद सारे लोग संगत ने लंगर किया और सब बारी बारी घर के लिए जाने लगे। फिर मैंने एक आंटी को अपना नंबर भी दिया, मैंने बोला मुझे ग्रुप में ऐड कर लो, जब कहीं सत्संग होगा मुझे भी मैसेज आ जाएगा। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी मेरे ऊपर इतनी मेहर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मैं रात को खुशी खुशी घर आई। गुरुजी मैंने जल प्रसाद लाया था, मैंने वो अपने बच्चों को भी पिलाया, खुद भी पिया, लेकिन गुरुजी मेरी खुशी तो जैसे मंजूर ही नहीं है। भगवान को पता नहीं, एक दिन खुश होती हूँ दूसरे दिन खून के आंसू रोना पड़ता है। गुरुजी कल मंगलवार था, कल मेरे घर में क्या हुआ मैं वो आपको बयान नहीं कर सकती। गुरुजी आप सिर्फ मुझे बताओ ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। गुरुजी कहाँ कमी रह गई मेरे से, कहाँ से कमी रह गई। गुरुजी मैंने तो अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी इन बच्चों के खातिर। ना मुझे पति का सुख मिला उम्र भर और ना मुझे औलाद का सुख। गुरुजी क्या है, किस जन्म का हिसाब ले रही है मेरे से। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी, मैंने यानी कि मैंने पूरी अपनी जवानी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। गुरुजी अपनी इज़्ज़त के खातिर प्लीज़ गुरुजी मेरे घर की इज़्ज़त रखना, मेरे घर की सदा इज़्ज़त रखना जब तक मेरी आंखें खुली हैं। गुरुजी मेरी घर की इज़्ज़त रखना। गुरुजी इन बच्चों को सही रास्ते पे लगाना। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी, एक ही लड़की है जिसने पूरे घर में तांडव मचा के रखा है। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी उस लड़की को अपने शरण में ले लो, अपने चरणों में ले लो। गुरुजी उस लड़की ने हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है। गुरुजी मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी करना तो आपने ही है। अभी एक मैसेज आया था कि जब तू कुछ कर नहीं सकती है तो फिर इतना क्यों सोचती है। गुरुजी सही था आपका मैसेज, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मैं सोचना भी बंद कर दूँगी गुरुजी। लेकिन प्लीज़ गुरुजी आप इनको अपने उसमें ले लो गुरुजी, इनको अपने चरणों में ले लो गुरुजी प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी मेरे घर की इज़्ज़त रखना गुरुजी। इस इज़्ज़त के खातिर मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी गुरुजी। पूरी उम्र भर 20 सालों से मैं रो रही हूँ गुरुजी। मैंने किसी से शिकायत नहीं की, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा गुरुजी, मैंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की गुरुजी। मैं हंसते हंसते जितने दुख मेरी ज़िंदगी में मेरे ऊपर आए गुरुजी, मैंने सब हंसते हंसते काटे गुरुजी। मैंने इतनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ देखी ज़िंदगी में जो मैं आपको क्या बताऊँ गुरुजी। आप तो सब जानते हो कि मैंने क्या क्या देखा गुरुजी। मैं उन परेशानियों से भी हार नहीं मानी थी, मैं हमेशा गर्दन ऊपर करके चली हूँ गुरुजी, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरा जीना हराम कर दिया गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मेरे घर को संभाल लो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी मेरे घर को संभाल लो गुरुजी। मैं आपका हमेशा शुक्राना करूँगी गुरुजी, मेरी ज़बान पे हमेशा आपका शुक्राना होता है। बिला शक सत्संग शेयर करने में थोड़ा लेट हो जाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ गुरुजी, अपने घर की टेंशन हालात देख के नहीं कर, लेकिन ऐसे मेरी ज़बान पे से हमेशा आपका शुक्राना होता है गुरुजी। प्लीज़ अपनी बेटी से नाराज़ नहीं होना कभी भी। अगर आपने मेरे सर से हाथ उठा लिया तो ये आपकी बेटी जीती जी मर जाएगी गुरुजी। गुरुजी जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, जब तक मेरी आंखें खुली है, तब तक मेरे सर पे अपना हाथ रखना गुरुजी, तब तक मेरे सर पे अपना हाथ रखना गुरुजी। हाथ नहीं उठाना, नहीं तो मैं ऊपर नहीं उठ पाऊंगी गुरुजी, मैं जी नहीं पाऊंगी। प्लीज़ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालक, लख लख शुक्राना मेरे मालक। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी।